नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में जो आग इतने सालों से दबी हुई थी वो आखिरकार भड़क चुकी है। हालात तो ये हैं कि प्रदर्शन के दूसरे दिन भी सेना और पुलिस के आगे लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पाकिस्तानी सरकार इसे किसी मीडिया में आने नहीं दे रही है, तो अब लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, पीओके में हालात बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। इंटरनेट ब्लैकआउट से लोग अपने परिवार से भी कट गए हैं। तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हम जब भी कश्मीर की बात करते हैं तो इसके साथ ही वो हिस्सा भी याद आता है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान इस हिस्से को आज़ाद कश्मीर कहता है और हालात ये हैं कि यहाँ पर लोग परेशान हैं। सालों से लोग शोषण, गरीबी और बुनियादी ज़रूरतों के अभाव में जी रहे हैं। उन्होंने जब भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, उन्हें या तो दबाया गया, मारा गया या फिर अपहरण हुए। इस वक्त पीओके में जो हो रहा है वो पहले से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो आग इतने सालों से दबी हुई थी, अब वो भड़क चुकी है। हालात तो यहाँ तक आ गए हैं कि प्रदर्शन के दूसरे दिन भी सेना और पुलिस के आगे लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। मीडिया में ये बात कहीं नहीं दिखाई जा रही है डर की वजह से, तो सोशल मीडिया का सहारा अब लोग ले रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने मीडिया पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा रखी है। किसी भी पाकिस्तानी मीडिया में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि इलाके में इंटरनेट और आवाजाही के साधन ठप कर दिए गए हैं। बता दें आपको कि मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बड़े बड़े कंटेनर लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वे कंटेनर लगाए जा रहे हैं, लेकिन गुस्साई भीड़ को ये हेवी कंटेनर भी नहीं रोक पा रहे। सोशल मीडिया पर यह भी सामने आई है तस्वीरों के माध्यम से जो देखा गया है कि लोगों ने किस तरह से पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करते हुए इसे नदी में फेंक दिया, इस कैंटर को नदी में फेंक दिया। जिस तरह भीड़ अपनी मांगों को लेकर डटी हुई है, उसके आगे पुलिस टिक भी नहीं पा रही है। हालांकि सोमवार को प्रदर्शनकारियों में से 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें सरकार लोगों पर ज्यादती करती दिखाई दे रही है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 20 तक आंकड़ा पहुंच गया है, लेकिन मीडिया में अभी तक इस पर कवरेज नहीं के बराबर है। झुकने को लोग तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में हो रहे इस प्रदर्शन के अभी थमने के आसार बिल्कुल नहीं हैं। शौकत नवाज मीर ने 1 अक्टूबर को पीओके के कई प्रमुख कस्बे और जिलों से मुजफ्फराबाद की और लंबा मार्च निकालने की घोषणा कर दी है। तो आवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चेतावनी दे दी है कि अगर अब भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन और भी बढ़ेगा। वे 70 सालों से दबाए जा रहे अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं और उन्हें मिलना चाहिए। मुजफ्फराबाद समेत कई हिस्सों में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें आपको कि भीड़ पर गोली चलाने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिनमें घायल लोगों को बिना फर्स्ट एड अस्पतालों में तड़पते हुए देखा जा सकता है। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने बयान जारी कर पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पर बर्बरता का आरोप लगाया है। तो पीओके के नेताओं का कहना है कि इंटरनेट शटडाउन और फोर्सेस की हिंसा ने इसे पूरी तरह से ब्लैकआउट एरिया बना दिया है। अब यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से लेकर ब्रिटिश संसदीय समिति तक गूंज चुका है। बता दें आपको कि अभी तक के टॉप 5 अपडेट क्या है इस पूरे मामले में। पीओके के स्थानीय नेताओं ने खुलकर पाकिस्तान पर हमला बोला है। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर ने कहा, ये डायन बन चुकी है, अपने बच्चों को खाती है, रियासत अपने लोगों को मारने में लगी हुई है। एक और नेता ने कहा, आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं है। इन नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान अपनी फौज से कश्मीरियों पर गोलियां चलवाकर उनके हक छीनकर उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में रविवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे। पुलिस और रेंजर्स की फायरिंग में 8 प्रदर्शनकारियों की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद भीड़ और भड़क गई और नारे लगने शुरू हुए, कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में घायल पाकिस्तानी रेंजर खुद जमीन पर पड़े कराते दिखा, जो जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रहे थे। पूरे पीओके में इंटरनेट और फोन सेवाएं रविवार से बंद कर दी गई हैं। यूके PNP के नेता सरदार नासिर अजीज खान ने जेनेवा में UNHRC के 60वें सत्र में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 3 मिलियन कश्मीरी सीज में हैं, ना इंटरनेट है, ना फोन, ना मीडिया तक पहुंच रहा है। ये लोग हथियार नहीं उठा पा रहे हैं, सिर्फ अपने बुनियादी हक की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी लेकिन यहाँ पर जो फौज है उन पर गोलियां चला रही हैं, लाठियों का इस्तेमाल कर रही हैं और इन पर बर्बरता किया जा रहा है। ब्रिटेन की ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप APPG ने
एफसीडीओ को पत्र भी लिखा इसके बारे में शिकायत की है। पीओके में बिगड़ते स्थिति पर चिंता जताई है। सांसद इमरान हुसैन ने लिखा कि संचार ब्लैकआउट से उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। एपीपीजी ने पाकिस्तान की कार्रवाई को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया और ब्रिटिश सरकार से दबाव बनाने की अपील भी की है। ये पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से लोग यहाँ पर बर्बरता झेल रहे हैं, काफ़ी समय से दबाव में हैं और अब ये लोगों के प्रदर्शन में नजर आने लगा है। किस तरीके से पीओके में प्रताड़ना लोग झेल रहे हैं, वो खुश नहीं हैं, उन्हें यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अब लोग सड़कों पर आकर ये कह रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन अब और किस तरह से रूप लेता है और किस दिशा में जाता है, ये देखने वाली बात होगी और क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हर अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।